हेलो मेरे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है हम परसेंटेज को पढ़ रहे थे भाई, है ना। परसेंटेज का हमारा क्या एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुके थे। परसेंटेज के हमारे 4 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने वो सभी लेक्चर्स को मेरे देख लिया होगा। ठीक है ना। पहले तो बेसिक लेक्चर्स, फिर उसके बाद में आपने उन सभी को देख लिया होगा। मैं अब ऐसा मानता हूँ, ठीक है जी, मैंने आपको बहुत समय दे दिया, उसके बाद से मैंने लेक्चर भी अपलोड नहीं किया। उसके पीछे वजह थी, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ी सी मेरे पास में टाइम की प्रॉब्लम चल रही था, इशू चल रहा था, वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीक के अंदर आपकी जो परसेंटेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ या ना भाई। इस वीक के अंदर आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे आपके। बुक का सारा रामायण वामायण ख़त्म हो जाएगी। मैं पूरा का पूरा कोशिश करूँगा सारे टाइप कंप्लीट कराने की। सर पूरी की पूरी आपकी बुक परसेंटेज वाला जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट करवाने का। ठीक है जी। फिर जब नेक्स्ट वीक से हम क्या प्रॉफिट कर सॉरी लॉस एंड प्रॉफिट को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। और एडवांस में तो आपको पता ही है सही, वो आपको लेक्चर्स उसके देखने को मिल ही रहे होंगे। डेसिमल हमने स्टार्ट कर दिया है। डेसिमल के बाद में फिर हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखेंगे। वो जो एडवांस मैथ वाली सीरीज़ है ना भाई, वो पूरी की पूरी आपकी एसएससी के लिए है। ठीक है ना। रेलवे वाले बंदे भी उसको देख सकते हैं अगर उनके पल्ले पड़े तो, ठीक है भाई, क्योंकि उसका लेवल जो है थोड़ा सा हाई है। ठीक है जी। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 33 तक देखो। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? 34 से। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है आपसे। व्यंजक एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने के बाद व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तसल्ली से सुनना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक्स क्यूब है और वाई स्क्वायर है, ठीक है भैया। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सर एक्स के मान में ना 25% की कमी कर दो। तो भाई 25% का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे 1/4। बताओ भाई। और वाई के मान में कितने की कमी सर जी? 20% की कमी, है ना। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। बताओ किसी को कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ तक? जी बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पे एक्स कितनी बार है। वो बोल रहा है एक्स के मान में सर जी 25% की कमी। तो मैंने यहाँ देखा कि सर जी एक्स की पावर तो 3 है। एक्स की पावर 3 का मतलब क्या होता है? एक्स 3 बार है सर। एक्स कितनी बार है? 3 बार है भाई। एक्स कितनी बार होगा? 3 बार होगा सर। एक्स एक्स एक्स। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फिर वो बोल रहा है सर जी वाई स्क्वायर, वाई कितनी बार है? कहने का मतलब वाई 2 बार है। तो वाई और वाई। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पहले वाई एक्स की वैल्यू क्या रही थी भैया? 4 यूनिट थी। अब उसके अंदर सर 25% की कमी हो गई है, तो कहने का मतलब पहले एक्स की वैल्यू कितनी थी? 4 थी। भाई पहले एक्स की वैल्यू कितनी थी? तो आप मुझे बताएंगे भैया 4 यूनिट थी, है ना भैया। ठीक है। और उसमें अब क्या हुआ? 25% की कमी होगी। तो कमी करने के बाद में वैल्यू क्या रही होगी? तो आप मुझे बताएंगे 3। अब मुझे बताओ एक्स कितनी बार है? एक्स कितनी बार है? 2 बार और है। तो ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये सेम इसी टाइप से चलेगी सर 2 बार। क्योंकि एक्स कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार और है, या 3 बार है एक्स? बताओ भाई। यहाँ तक पल्ले पड़ी क्या बात? अब वो बोल रहा है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के मान में 20% की कमी करने को बोल रहा है। वाई स्क्वायर के मान में 20% की कमी, सॉरी वाई के मान में 20% की कमी करने को बोल रहा है भाई। मैंने कहा ठीक है। पहले वाई की वैल्यू कितनी थी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी पहले वाई की वैल्यू रही होगी 5। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब कमी कर दी हमने 20% की। तो भैया 5 का 20% कितना होता है? तो आप मुझे बताएंगे 1 होता है। तो वैल्यू 5 से क्या रही होगी? 4 हो गई होगी। बताओ भाई। ये तो कहानी पहले की चल रही है, समझ पा रहे हो। और ये कहानी किसकी चल रही है तुम्हारे पास में? बाद की चल रही है, जो कमी हमने करी है उसके बाद में। और वाई यहाँ पर कितनी बार था? 2 बार था। तो प्रोसेस हमने 2 बार दोहरा दी, सॉरी। दौड़ाएंगे थोड़ी ना, दौड़ाए भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मत घबराओ। अब समझने का प्रयास करना। एक एक बात मैं बता रहा हूँ, तुम्हें हमेशा याद रखना। सर जी क्या, ये वाली जो वैल्यू थी आपने देखी थी, ये पहले की वैल्यू थी, ये पहले का मान था। और ये वाला मान कैसा था? आपका अंतिम मान था। मानते हो कि नहीं मानते बात? तो ये इसको कह सकते हो आप, ये जो वैल्यू है ना आपकी, इसको हम बोल सकते हो इनिशियल वैल्यू। क्या बोल सकते हैं इसको? इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। और ये वाला मान कैसा है आपका? जब आपने कमी वगैरह कर दी एक्सप्रेशन में, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? अंतिम मान। इसको बोल सकते हैं हम लास्ट वैल्यू। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो मैंने आपको शायद नहीं बताया अभी कि ये वाली जो वैल्यूज़ होती है ना, बताया मैंने पॉपुलेशन बेस वाले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन ही यही था उसमें,
कि ये वाली जो वैल्यूज़ होती है ना सर, ये जो होती है ना वो सर सीधी गुणा होती है। अब तुम कहोगे सीधी गुणा क्या होती है? सीधी गुणा का मतलब ये होता है जैसे दो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है चार, तो चार इंटू चार इंटू चार है ना, फिर पाँच इंटू पाँच, ये सीधी गुणा हो गई भाई। इसी को हम बोलते हैं भैया सीधा गुणा करना। ठीक है भैया, तो ये जैसे दिख रही है ना इनको ऐसे गुणा कर लेते हैं, और ये वाली जो वैल्यूज़ दिख रही है ना इनको ऐसे गुणा कर लेते हैं सर। ठीक है, फिर क्या लेते हैं सर जी? रेशो ले लेते हैं। फिर क्या ले लेते हैं सर जी? रेशो ले लेते हैं। जब मैं इनको गुणा करूंगा तब मेरे पास में प्रारंभिक मान आएगा, और जब मैं इनको गुणा करूंगा तब मेरे पास में क्या आएगा? लास्ट वैल्यू आएगी। बताओ, फिर दोनों का मैं रेशो ले लूँगा, फिर देख लूँगा कितने की क्या कमी हुई है। ठीक है, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर रेशो लोगे मेरे प्यारे भाई, अगर रेशो लोगे तो क्या करोगे? तो रेशो लो, सबसे पहले इनको गुणा करो। देखो फिर मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, ये कितना हो गया? एक्स क्यूब है या ना? इसको क्या बोलोगे? 5 की पावर 2। बताओ भाई, इसको क्या बोलोगे? 3 क्यूब। और इसको क्या बोलोगे? 4 की पावर 2। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब तुम लेते हो क्या रेशो? अरे रेशो लेते हो कि नहीं लेते? बिल्कुल लेते हो। तो देखो, रेशो लोगे तो मेरा भाई 4 की पावर 2, यहाँ से 4 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 4 इंटू 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 25। 25 चौक कितना हो गया तुम्हारे पास में? 100। हाँ या ना? अब यहाँ कितनी है? 3 की पावर 9, सॉरी 3 की पावर कितनी है? 3 है। 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 27 होता है। बताओ भाई, है। और या तो तुम क्या करो, डायरेक्ट ये 4 से 4 यहाँ पे उड़ा लिया करो। देखो ये 4 से, और ये 4 तुम्हारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। मैंने तो पूरा ही मिटा दिया। 4 से 4 तुम्हारा क्या हो गया? या तो कैंसिल हो गया, या तो इस प्रकार से भी तुम कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, अगर किसी भी एक्सप्रेशन की इनिशियल वैल्यू 100 है, उसके अंदर कमी देखो कितने की आई है, तो तुम मुझे बताओगे 73 की कमी आई है सर, है ना। अगर कोई वैल्यू कैसी थी, स्टार्टिंग में 100 होती है, अब वो कितनी रह गई है? कमी करने के बाद में 27 रह गई है, तो उसमें कमी कितने की होगी? तो 73 की कमी कितने पर? 100 पर। 73 की कमी 100 पर, तो 100 पर कितनी है? तो तुम मुझे बताओगे 73%। यही मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसलिए तरीके से तसल्ली से पढ़ते चलो, एक एक चीज़ समझ में आएगी। जो मैंने बता दिया ना तुम्हें, जो मैंने बता दिया, अगर आपने मेरा लेक्चर देख लिया, बिल्कुल संतुष्ट हो जाइए। मैं बिल्कुल धीरे से पढ़ाता हूँ, ये सोचकर कि आपको मैथ के अंदर कुछ भी नहीं आता। ठीक है जी। और जो हवाबाज के अंदर, जो हवाबाजी के अंदर अगर झाड़ना चाह रहे हैं तो वो वीडियो को स्किप कर दें, बिल्कुल भी ना देखें। ये वीडियो आपके लिए बनी नहीं है। ठीक है भैया, ये वीडियो जो है उन्हीं के लिए बनी हुई है जो समझना चाहते हैं, जो बेचारे परेशान हैं। ठीक है भैया, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, पर कराना तो पड़ेगा सर। एक भिन्न दे रखी है, उसके अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। देखो भाई, कोई फ्रैक्शन है, मान लेते हैं एक्स अपॉन वाई हो। कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं भाई, एक्स अपॉन वाई, जो मर्जी करे दिल करो, पी अपॉन क्यू कर लो, ए इंटू ए अपॉन वी कर लो, जो मन करे कर लो, राम अपॉन शाम कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है भैया, अब वो बोल रहा है एक्स के मान में 25% की वृद्धि। तो भैया 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो तुम मुझे बताओगे। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है सर। अब वृद्धि करने को बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 5/4। बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? वाई इसकी अपॉन में कर लेते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, और वाई को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए। अंश में तो 25% की वृद्धि, ऊपर वाली वैल्यू अंश होती है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? हर होती है। ठीक है भैया, और अंश को दोगुना कर दिया जाए तो प्राप्त वैल्यू क्या होती है तुम्हारे पास में? 5/9 होती है। बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो क्या देखा तुमने, इसको और अगर खूबसूरती से लिखे तो ये कितना हो जाएगा? 5x अपॉन ये चार, चार तो बिल्कुल गिर जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा? 8y अपॉन 5/9। अब देखो जो कट रहा है उसे काट लेंगे। देखो 5 से ये 5 कट रहा है, बताओ भाई। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 8/9। अब ये देख लो, तुम्हारा 8/9 जो ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो भाई, खुद से भी करने का प्रयास किया करो क्वेश्चन यार, हर एक क्वेश्चन मत करवाया करो। देखो ये मैं बता देता हूँ, फिर 37 तुमको करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि। देखो भाई क्या बोल रहा है वो, 220% की वृद्धि। 220% की वृद्धि करने को बोल रहा है, और दूसरी में 150% की वृद्धि करने को बोल रहा है। मैं कह रहा बिल्कुल ठीक। अब 200 को तोड़ो, या तो 100 से भाग करके फ्रैक्शन बना लो, या तोड़ना जानते हो तोड़ लो।
ये कितना हो गया 200% हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास में 20% हो गया। और आप सभी को पता है 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। भाई इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, तो 11/5 आ जाएगा। अरे समझते हो इतनी बात को? ठीक है सर। अब ये 150 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, 100% प्लस 50%, बताओ भाई। ठीक है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 और 50% की 1/2, भाई इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ये तो कहानी किसकी कर ली हमने, फ्रैक्शन की कर ली। अब कोई फ्रैक्शन बना लेते हैं, x/y बना लो, a/b बना लो, राम/शाम बना लो, कुछ भी बना लो। फिर क्या बोल रहा है भैया कि x के मान के अंदर 220% की वृद्धि हो गई है। तो ऐसे समझो क्या 220% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 11/5 है। बताओ भाई, कहने का मतलब क्या है, 5 में कितने की वृद्धि, 220% की वृद्धि कितने के बराबर है, 11 के बराबर है। ठीक है भैया, तो एक्स के मान में कितने की वृद्धि करने को बोल रहा है, 220% की, तो ये कितना हो जाएगा, 11 में सॉरी 5 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये 16/5। हाँ या ना। उसी प्रकार इधर देखो, वाई के मान में भी वृद्धि करने को बोल रहा है 150% की। 150% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी भैया, 3/2। कहने का मतलब क्या है, 2 का 150% किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब वृद्धि करने को बोल रहा है, तो 3 में क्या जोड़ना है, सॉरी 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 2, या 2 में 3 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 5/2। अरे समझते हो इतनी बात को? हाँ या ना। और ये किसके इक्वल दे रखा है तुम्हें, 4/5 के। भैया ये 4/5 के इक्वल दे रखा है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ, अरे बताओ रे भाई मुसाफिर बताओ। ठीक है बताओ, समझ में आ रही है इतनी सी बात? देखो, और इसको और सिंपल कर लो, तो देखो 4 से तो ये 4 कट गया तुम्हारे, 16 कट गया 4 बार, ये कितना हो गया 4x/5। ठीक है भाई, ये 5 से ये तुम्हारा 5 भी कट गया, ये कितना हो गया y/2। और ये किसके इक्वल दे रखा है तुम्हें, 1 के, ये कट गया ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई है। सॉरी ये, बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं। अब इसको और अच्छे से लिख लो, क्या इसको लिख लोगे 4x/5 इंटू ये कितना हो गया 2/y, इक्वल किसके हो गया भैया, इसके हो गया। अब इन दोनों को देखो, अब इक्वल हो गया किसके, 1 के। अब हमको क्या निकालनी है, x/y की वैल्यू निकालनी है। अरे भाई बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कतई बेसिक से। कितना हो गया 5/8, और यही मेरे पास में क्या बन गई भैया, फ्रैक्शन बन गई 5/8। देखो ऑप्शन में है क्या तुम्हारे, ए ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 37 निकाल दो जल्दी से, फटाक से। 37वां भैया क्या कह रहा है तुमसे, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 से 1/20 प्राप्त होती है, मूल भिन्न क्या है? तो भैया कहानी समझो, 200% और 400%। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? नहीं। सभी को पता है अगर इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा कितनी बनेगी, 2/1, और इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी भैया, 4/1, है ना। कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। अब क्या बोल रहा है, x/y, ये फ्रैक्शन बना लेते हैं भैया। ठीक है, तो x के मान में 200% की वृद्धि, हर सॉरी अंश में 200% की वृद्धि, न्यूमरेटर में 200% की वृद्धि, इंक्रीज बाय 200%। ठीक है भैया, तो देखो एक से वैल्यू कितनी हो गई होगी, एक का 200% कितना होता है, 2 होता है। तो वैल्यू एक से कितनी हो गई होगी, 3 हो गई होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 3। बताओ भाई, 3/1 ले लो या 3 ले लो। ठीक है, 1 का तो कोई रोल ही नहीं होता, कोई रोला ही नहीं होता। और फिर क्या बोल रहा है, वाई में 400% की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। इक्वल किसके दे रखा है तुम्हें, इक्वल किसके दे रखा है, इक्वल किसके दे रखा है तुम्हें, 1 से 1/20। ये तुम्हारे पास फ्रैक्शन है। अब इसको चेंज कर लो, 20 से कम 20 और 21 कितना हो गया तुम्हारे पास में भैया, 21/20 हो गया। 3 से काटोगे, 3 साते 21, और 5 चौके कितना हो गया, 20। तो बताओ x/y की जो वैल्यू निकल कर आई मेरे प्यारे साथियों, वो 4 है ना, अपॉन में 4, ये 1, और ये कितनी आ गई, 3 आ गई। तो भैया 1 सही 3/4% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट वुड बी योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
38वां देखो भैया, कहाँ गया 38वां? आधे घंटा, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंट है? आधे घंटे का, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ना। आधे घंटे का, तो भाई आधा घंटे का मतलब 30 मिनट है ना। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं बताओ भाई? तो मुझे बताएंगे सर जी 60 सेकंड होते हैं। तो भाई 3 मिनट के 30 मिनट के अंदर कितने सेकंड हो जाएंगे? तो तुम मुझे बताओगे भैया, इसको कर देंगे 30 × 60, 3 मिनट के अंदर इतने सेकंड हो जाएंगे, बताओ हाँ या ना। और दूसरी तरफ तुम्हें क्या दे रखा है? 1 मिनट 10 सेकंड, और वही कहानी 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 60 + 10 70 सेकंड। बताओ भाई, है ना, बिल्कुल कक्षा 7वीं वाली बात चल रही है। तो भैया 70 सेकंड ही है। और ये कितने सेकंड हो गए तुम्हारे पास में? 6 12 6 × 18, 1800 सेकंड ही है। लगा परसेंटेज बोल रहा है तो लगा देंगे क्या 100। तो भाई देखो क्या, 2 0 से 2 0 फ्री हो गए तुम्हारे। और इसको कट रहा है तो आगे काट लो, देखो किससे कट रहा है क्या? ये नहीं है ना, पर 2 से कट रहा है भाई। तो ये कितना हो गया? 35/9 परसेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? आंसर हो जाएगा। भाग दे लेना भैया, 3 कितना आएगा? ये भाग दे ही लेते हैं, 3.89 है ना। ऐसे कुछ करके इसका आंसर आएगा। ऑप्शन देखो तो क्या दे रखा है तुम्हें? 3.89 है, ठीक है भाई, 3.89। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आप कर लेना, 40 आप कर लेना, 45 भी आप कर सकते हो, 42 भी आप कर लोगे, 53 भी आप कर लोगे। हम चलते हैं, देखो क्या, अब देखो क्या, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, आया ना। उसके बाद में मैं आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस बताऊंगा। कौन से वाले क्वेश्चन? कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। 45 से लेकर आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 तक आपका कंपैरिजन वाला टाइप चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सा करेंगे भाई। चलो भैया, क्या बोल रहा है? किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी है। देखो भाई, कोई फ्रैक्शन बना लेते हैं, x/y, जो दिल करे वो बना लो, हाँ या ना। अब पहले तो क्या बोल रहा है तुमसे? 16% की वृद्धि, 15% की वृद्धि करने को बोल रहा है ना, 15% की वृद्धि करने को बोल रहा है, और एक बार तुमसे 8% की कमी करने को बोल रहा है। अरे बताओ भैया, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती बताओगे? तो तुम मुझे बताओगे भैया ये 3/20 होती है सर। बताओ भाई, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओगे, तुम बताओगे 2/25 होती है सर जी। अरे बताओ भैया, यही कहानी है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अंश में तो वृद्धि कर रहे हैं सर जी 15% की। तो कहने का मतलब क्या? अंश रहा होगा सर जी 20, 20 का 15% की वृद्धि, कहने का मतलब क्या? उसमें 3 की वृद्धि कर दो, 3 की क्या कर दो? वृद्धि कर दो सर जी। तो ये वैल्यू हो गई होगी तुम्हारे पास में x गुना 23/20। अरे समझते हैं इतनी बात को? फिर देखो क्या, अब हर के अंदर कमी करने को बोल रहा है, कहने का मतलब क्या? 25 में 2 की कमी कर दो गुरुजी। तो 25 में 2 की कमी कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 23 गुना y, और ये इक्वल किसके दे रखा है भाई? और हाँ, ये 23/25 आएगा, सॉरी, ठीक है ना। और ये इक्वल किसके दे रखा है तुम्हें भैया? ये इक्वल दे रखा है भैया मेरे 15/16 के। लो भाई, अरे किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हुई क्या? बता दो भैया, आया ना। अब देखो भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया भैया? 23x/20, और आपको पता है ये फ्रैक्शन पूरी की पूरी उल्टेगी, उल्टेगी। तो ये कितना हो गया? 25/23y। और ये कितना हो गया भैया? 15/16। तो ये 23 से तो 23 की कहानी ख़त्म, समझो, है ना। और ये देखो, इसको काट दो 4 बार, 5 से ये कितनी बार कट गया? 5 से 5 बार, और ये 5 से 3 बार, और ये 4 से कितनी बार? 4 बार। तो x/y कितना आ गया भाई? 3/4। दैट वुड बी योर आंसर।
दैट वुड बी योर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। पैंतालीस। देखो भाई 45 तुमसे क्या बोल रहा है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो क्या, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मान लेते हैं, तीसरी संख्या है हमारी 100, तो पहली संख्या उससे 30% अधिक है तो 130, दूसरी संख्या उससे 40% अधिक है तो 140। अब क्वेश्चन में क्या बोला तुमसे, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत बताओ, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत बताओ। तो भैया दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में भैया, 130 बटा 140 इंटू 100। हाँ या ना, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है, जीरो से जीरो कट गया भाई। अब समझने की बात यह है भाई कि यहाँ पर कितना दिख रहा है तुम्हें बेस के अंदर। अब मैं इसको बनाऊँ तो क्या बनाऊँगा, मुझे क्या निकालनी है भैया, इसकी परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है सर, इसकी परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है इस फ्रैक्शन की, इस फ्रैक्शन की मुझे परसेंटेज में चाहिए क्या सर जी, वैल्यू। इस फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ देखो बेस कितना है, 14 है, यहाँ बेस कितना है भैया, 14 है। 14 की फ्रैक्शन, 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/14 क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो तुम मुझे बताओगे भैया 7 सही, 7 सही, 7 सही, 1/7%। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ दिमाग लगा लो कि यहाँ पर देखो 1/14 दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा होगा, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो तुम्हें अब दिख रहा है 1/14, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो अब 1/14 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 13 से, तो यहाँ पर भी 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे समझते हो मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करोगे और एक ये पूरी वाली वैल्यू जो है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये 13 से गुणा करोगे, और ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये 1/7 की फ्रैक्शन है, इसको भी 13 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। हाँ या ना, तो 13 सत्ते कितना हो गया भाई, 13 सत्ते हो गया तुम्हारे पास में 91। अरे हुआ कि नहीं हुआ, 13 सत्ते 91, बताओ भाई। और इसको भी 13 से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में भैया, ये हो जाएगा 13/7। अब मुझे क्या बताओ, ये सही लिखा हुआ है कि, तो आप मुझे बताएंगे नहीं, ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है ये गलत रूप के अंदर लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे सर, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। हमेशा याद रखना, ये वाली वैल्यू जो होती है ना, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से हमेशा छोटी होनी चाहिए। ये तो बड़ी आ गई तो इसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं सर जी क्या, किसको, देखो 13/7 को क्या लिख सकते हैं, देखो समझते जाना, बिल्कुल धीरे धीरे से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझते जाओ। इसको हम लिखेंगे सर जी क्या, 7 एकम 7, 7 बटा कितना लिख देंगे, इसको 9 लिख देंगे भाई। 7 के अंदर, अरे सॉरी, 7 एकम 7 और क्या लिख देंगे, इसको 6 लिख देंगे। तो ये 13/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसको जोड़ दो तो कितना हो गया, 92, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना सर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चेक करो कि क्वेश्चन आंसर सही है क्या। बिल्कुल करेक्ट है सर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। समझाने में मुझे वक्त लगता है, पर जब क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या बोल रहा है आपसे। 46 में बोला गया भैया, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो समझने का प्रयास करो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। हम मान लेते हैं तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं भैया क्या, 100। तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं भैया। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना अधिक है, तो आप मुझे बताएंगे भैया 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है ना। तो ये से 12.5% अधिक हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 12.5 हो जाएगी भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत। और दूसरी संख्या 25% अधिक है तीसरी संख्या से, तो ये कितनी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 125%। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो भाई पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या क्या है, ये रही, दूसरी संख्या क्या है, 125 का कितना प्रतिशत है, इंटू लगा देंगे भैया क्या, 100। एक जीरो से ये नीचे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है भाई।
एक जीरो से तो ये एक जीरो आपका कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। और देखो और क्या कैंसिल हो सकता है, हाँ और इसको काट लेते हैं भाई। ये कट जाएगा तुम्हारा, 25 से कट गया तुम्हारे पास में 25 पंजे 125, ठीक है। ये कट गया तुम्हारे पास में 25 चौक 100, है ना, और फिर 25 पंजे 125, फिर 5 से कितनी बार, 5 नाम 45। हाँ भाई, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में 90% क्या हो गया तुम्हारे पास में आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो 90% इज़ योर करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहली संख्या दूसरी संख्या से 90% अधिक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर 47, देखो क्या बोल रहा है, यहीं पर ही देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे बोल क्या रहा है भाई, वो देखो 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा, 1/2%, 1/2%। अब ये 7वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा, ये 7वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। तो भाई परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा भैया 200। अरे समझते हो इतनी बात को, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, क्या होता है 0.5, है ना। और ये 2 जीरो और लग रहे हैं भाई नीचे, 2 जीरो और लग रहे हैं भाई, तो ये 2 जीरो जाएंगे ऊपर, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 005 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में आपको ये नज़र आ रहा होगा 0.05। अरे हाँ या ना बताओ, अरे बताओ। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है जल्दी से खटाखट। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ भाई। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 को, क्वेश्चन नंबर 48 को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, ठीक है भाई। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए और बी। भैया ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो भाई बी की आय हम मान लेते हैं क्या 100, तो ए की आय क्या है उससे 10% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 110। बताओ, तो क्वेश्चन में बोला गया है तुमसे क्या, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो मुझे बताओ कितने प्रतिशत कम देखने को मिल रही है, तो तुम मुझे बताओगे सर 10, है ना। और किससे कम देखने को मिल रही है, ध्यान सुनना, किससे देखने को मिल रही है, कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, ए का कर रहे हैं, तो ए नीचे आएगा। ए कितना है तुम्हारे पास में 110, और परसेंट बोल रहा है तो बाबू भैया 2 जीरो। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं। अब देखो 1/11 की फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तुम मुझे बताओगे 9 सही 1/11%, दैट वुड बी योर आंसर, दैट वुड बी योर आंसर माय डियर, है ना। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ये तो 48 की कहानी हो गई सर, अब यहीं पर ही समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाले हैं। जिसकी तुलना करते हैं ना भाई, सॉरी, जिसकी तुलना करते हैं वो ऊपर रहता है, और जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे होता है। परसेंटेज बोलेगा तो 2 जीरो चिपका देंगे सर गुणा में। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या बोल रहा है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है आपसे क्या, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो। एक है भैया नीता, है ना, और एक है बहन मेरी क्या पायल। तो पायल जी और नीता जी सुनिए मेरी बात को, क्या बोला गया है आपसे, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, तो पायल का वेतन मैं मान लेता हूँ 100, और नीता मैडम का वेतन मान लेता हूँ मैं 125, क्योंकि बोल रहा है ना पायल के वेतन से 25% अधिक बोल रहा है माय डियर, 25% अधिक की बात कर रहा है भाई, ठीक है। तो नीता जी का वेतन कितना हो गया 125 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, क्वेश्चन में बोला गया है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो मुझे बताओ कितना कम है पायल का वेतन, तुम मुझे बताओगे सर जी 25 कम है ना। तो 25 कम है, और किससे कम है, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, नीता से कर रहे हैं, तो नीचे कौन आएगी, नीता आएगी। तो नीता कितनी है भाई 125, गुना में क्या कर देंगे भैया 100, 25 एकम 25, 25 पंजे और 5 से कट जाएगा 20 बार, तो आंसर आ जाएगा 20%। दैट वुड बी योर आंसर, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड। चलो मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, आप समझने का प्रयास करो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 50वां उड़ा दो, कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है, वही कंपैरिजन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। अब ए भैया और बी भैया, ए की आय जो है ना भाई 30% अधिक है,
30% अधिक कहने का मतलब क्या है, 30% अधिक है कहने का मतलब क्या है भाई, बी की आय 100 है तो ए भैया की आय कितनी होगी, 130 होगी। ठीक है भैया, ये कहानी बोल रही है तुमसे। अब क्वेश्चन में बोला गया है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले ये देखा करो कि ए की आय कितनी, 130 है, 130 रुपये है ना, ये रुपये मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो मान लो। ठीक है सर, और बी की आय है 100 रुपये, है ना भाई। तो बी की आय कितनी कम है, तो तुम मुझे बताओगे सर जी 30 रुपये जो है ना बी की आय कम है। और किससे कम है, तुलना किससे कर रहे हैं भैया, ए से कर रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। तो ए भैया नीचे आ जाएंगे प्यार से, और गुना में लगा देंगे क्या, 2 जीरो, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, है ना। तो ये क्या बना तुम्हारे पास में, 3/13। अब मैं चाहता हूँ कि आप 3/13 की जो फ्रैक्शन है ना इसको आप परसेंटेज के अंदर चेंज कर दीजिए, बस खत्म कहानी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या छोटी छोटी बातें हैं, अब यहाँ फ्रैक्शन का कितना यूज़ हो रहा है देखो तुम, या फिर तुम क्या करोगे इसको, तुम फिर मैं बताऊंगा तुम कैसे करोगे, है ना। जिनको फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता फिर तो वो पता नहीं क्या ही करेंगे पेपर में। तो देखो भाई 1/13 होता है तुम्हारे पास में, 1/13 होता है सर 7 सही 9/13%, है ना। 1/13 की परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7 सही 9/13 होती है। यहाँ देखो कि 1/13 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, ये तुम्हें 1/13 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा होगा। जिनको नहीं दिख रहा भैया वो चश्मा लगाने लग जाओ, है ना। तो 1/13 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 3 से। तो सर क्या करते हैं कि इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये पूरी वाली जो वैल्यू बच गई है ना ये वाली, ये इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काम खत्म। 7 14 7 21 हो गया, हाँ ना। इसको 3 से गुणा करोगे, 9 18 9 27/13। अब मुझे ये बताओ, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ कि ये फ्रैक्शन सही लिखी हुई है क्या, तो आप मुझे बताएंगे सर जी गलत लिखी हुई है। क्यों गलत लिखी हुई है, ऊपर वाली वैल्यू देखो सर, ऊपर वाली वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी नीचे वाली वैल्यू से, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। और तो इसको लिखेंगे 21 प्लस ये 13 एकम 13, सॉरी 13 एकम 13, 13 दूनी 26 हो रही है ना। अब इनको ऐड कर लो, अब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 सही 1/13% वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है सही, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके। और जिनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो भैया वो क्या करेंगे, देखो सुनना मेरी बात, वो 0 0 काटेंगे, फिर वो करेंगे 300, 300 में फिर वो 13 का भाग देंगे। ठीक है, फिर वो रामायण फिर वो पूरी रामायण करेंगे, भाग देंगे, उसके बाद में ये बनाएंगे। और जिसको भाई फ्रैक्शन के बारे में पता है वो डायरेक्ट खटाक से मल्टीप्लाई करेगा, खटाक से कैलकुलेट करेगा, खटाक से ऑप्शन को टिक करेगा और आगे बढ़ेगा, है ना भाई। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, यही देख लो भाई। क्वेश्चन क्रमांक 51, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या बोल रहा है, यदि अनिल की ऊंचाई ना दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तथा दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने % कम है। तो सबसे पहले फिर से पढ़ लेते हैं। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। किसकी ऊंचाई, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो सबसे पहले तो अनिल है, और कौन है भैया, दीपक है ना भाई। दीपक अगर 100 है तो अनिल भैया कितने हो जाएंगे, 160, है ना। ये हाइट की बात हो रही है, ठीक है जी। तो मुझे बताओ दीपक की हाइट कितनी कम है अनिल की, अगर कंपैरिजन की जाए तो आप मुझे बताएंगे सर जी 60 कम है ना। अब किससे कम है तो आप मुझे बताएंगे सर कंपैरिजन ए से हो रहा है ना। तो बटे में क्या आ जाएगा सर, ए आ जाएगा, इनटू लगा देंगे सर जी क्या 100। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बना, ये ज़ीरो से तो ये ज़ीरो कट गया, ठीक है। ये कितना हो गया, इसको सोल्व करोगे तो 2 3 6, 2 3 6 हो गया, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 8। अब मैं चाहता हूँ आप 3/8 को फ्रैक्शन के अंदर लिख दीजिए। 3/8 की फ्रैक्शन की वैल्यू होती है तुम्हारे पास में 37.5%, ये डायरेक्ट याद रखना। कितनी होती है भैया, 37 सही 1/2%, 37.5%, ये तुम्हें डायरेक्ट ही याद रखनी है। किसकी वैल्यू, 3/8 की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, अक्सर एग्जाम में ये पूछी जाती है। ठीक है भाई, आओ क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 52 की तरफ। ठीक है भाई, समझने का प्रयास करो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये देखो कौन कम है कौन ज़्यादा है। ठीक है, अब फिर ये देखो तुलना किससे कर रहे हैं वो नीचे आ जाएगा, तुलना सॉरी तुलना जिससे कर रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पर ए से तुलना कर रहे थे, ए से तुलना कर रहे थे तो ए नीचे, है ना। फिर यहाँ पर भी देखो ए से तुलना कर रहे थे तो ए की वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है भैया, तो ये आप ध्यान रखना, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आ जाता है, बस इतनी सी कहानी रहती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर
चलते हैं 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या बोल रहा है तुमसे, एक्स वाई से 10% अधिक हो, एक्स वाई से 10% अधिक हो तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है भैया। देखो भाई, अब कहानी किसकी है, एक्स की है और वाई की है। अब एक्स जो है ना वो वाई से है ना 10% अधिक है भाई। तो मुझे बताओ क्या, तो भैया क्या, अगर वाई मान लेते हैं सर जी 100 होगा तो एक्स कितना होगा, 110 होगा सर। समझ पा रहे हो मेरी बात को, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। फिर ये देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि y कितना कम है x से, कितना प्रतिशत कम है x से। तो सबसे पहले ये देखा करो कि y कितना कम है, तो तुम्हें देखने को मिलेगा सर जी 10 कम है ना। और किससे कम है, तो x से कितना कम है वो 10 कम है भैया। और x की वैल्यू क्या है 110 है, तो 110 नीचे आ जाएगा। अरे हाँ या ना, y कितना कम है 10 कम है, और किससे कम है, तुलना किससे कर रहे हैं, y से x से कर रहे हैं, तो x नीचे आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, और इंटू लगा देंगे सर जी क्या 100। ये एक जीरो से तो एक जीरो खत्म। 1/11 की परसेंटेज के अंदर वैल्यू क्या होती है, 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है, तो तुम मुझे बताओगे सर जी 9 से ही 1/11%। ये तुम्हें क्या है ना डायरेक्ट रटी होनी चाहिए ये वैल्यू। और ये याद कैसे होंगी भैया, ये तो याद करनी पड़ेंगी तुम्हें, इतना तो तुम्हें कष्ट करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। देखो 53 क्या बोल रहा है तुमसे, खटाक से करेंगे खटाक से। देखो ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। देखो ए की आय बी की आय से 20% कम है। इस बार क्या है, ए की आय ना बी की आय से 20% कम है सर। तो मान लेते हैं बी की आय कितनी रही होगी, 100 रही होगी। तो ए की आय ना, जो ए की जो आय है ना सर वो 20% कम है। ए की जो आय है ना वो 20% कम है। ठीक है भाई, तो ये कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला गया है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले ये देखो कि बी की आय कितनी है 100 रुपये, ए की आय कितनी है 80 रुपये, तो बी की आय कितनी अधिक है, तो आप मुझे बताओगे सर जी 20 रुपये अधिक है ना। और किससे कंपैरिजन हो रहा है, ऐसे हो रहा है इस बार। तो ए भैया आ जाएंगे तुम्हारे कहाँ पर, नीचे आ जाएंगे, और इंटू लगा देंगे क्या 100। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्वेश्चन में बोला गया है बी की आय कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है ए की आय से। ठीक है भाई, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया है ना, और ये 4 बार कट गया। 4 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। तो 25% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सर। 25% क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 54 देखो, वही कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। यदि ए की आय ना बी की आय से 25% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। बी की आय ए की आय से 25% कम है इस बार। ए और बी, देखो भाई समझने का प्रयास करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लेते हैं बी की आय 100 है, ठीक है सर। अब जो ए की आय है ना वो बी की आय से 25% कम है। अगर बी की आय भैया 100 रुपया है, तो ए की आय उससे क्या है 25% कम है। कितना कम है बाबू, 25% कम है। ठीक है भैया, तो ए की आय कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में 75। ए की आय कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में 75 हो जाएगी। अरे बताओ समझ पा रहे हो मेरी बात को, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। फिर क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला गया है भैया कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो तुम मुझे बताओ, बी की आय है 100 रुपया, ए की आय 75 रुपया, तो बताओ कितने परसेंट अधिक हुए। सबसे पहले देखो कितना अधिक है, तो मुझे बताओगे सर 25 अधिक है। बी की आय जो है ना वो 25 अधिक है सर, किससे, ए की आय से। तो ए भैया नीचे आ जाएंगे, लगा देंगे क्या, एक 2 जीरो। इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 1/3 है ना। और 1/3 की परसेंटेज के अंदर वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट याद रखना 33 सही 1/3%। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है ना, इससे आसान परसेंटेज में कुछ भी नहीं है, इससे आसान परसेंटेज में कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, है ना। रेलवे वगैरह एमटीएस वगैरह में आज भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 50% क्या हो, कम हो। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% क्या है भैया, कम है। तो देखो भैया ए और बी,
ए की आय ना बी की आय से 50% कम है, तो भैया बी की आय मान लेते हैं 100, है ना। अब जो ए की आय जो है ना भाई वो 50% कम है भाई, कितनी कम है भैया, 50% कम है। तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 50 हो जाएगी, है ना। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो मुझे बताओ। मान लेते हैं बी की आय है 100 रुपये और ए की आय मान लेते हैं भैया 50 रुपये, है ना। बी को 100 रुपये मिल रहे हैं एक महीने के, ए भैया को 50 रुपये मिल रहे हैं भाई एक महीने के। तो मुझे बताओ बी की आय कितना अधिक है, तो तुम मुझे बताओगे सर जी 50 रुपये अधिक है। और किससे अधिक है, तो तुम मुझे बताओगे सर जी ए से अधिक है। ए की आय कितनी है 50, तो नीचे ए आ गया, इंटू कर देंगे भैया 100, तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा। तो आंसर क्या आएगा आपका 100%, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 100%। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। ये कंपैरिजन वाला टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है। ये कंपैरिजन वाला टाइप जो है ना ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना, और ये परसेंटेज में है भैया, माफ़ कीजिएगा। आओ समझने का प्रयास करो। अब देखो ये ए है ना, 60% का मतलब कितना होता है भैया, 60% का मतलब बताओगे, तो भाई 60% का मतलब होता है सर जी 3/5। अरे भाई 60% का मतलब कितना होता है 3/5, बताओ। बराबर किसके है वो, बी इंटू 3/4 के। 4 से 4 ख़त्म, ए अपॉन बी कितना आ गया, तो तुम मुझे बताओगे 5/4 आ गया। यही क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 5/4 इज़ योर करेक्ट आंसर। चेक इट आउट फास्ट, चेक इट आउट फास्ट। कितने क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है ठीक है, ये इसी वीक के अंदर ना लपेट देंगे सर, अब तो कुछ भी नहीं है, समझ गए। चलो अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, कौन सा 57 क्या बोल। ओ भाई क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या बोल रहा है तुमसे। भैया क्या 740 का जो 35% है ना वो एक संख्या से कितना अधिक है, 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 आपको फाइंड आउट करना है। मान लो संख्या मान लेते हैं भैया एक्स, संख्या मान लेते हैं भैया एक्स। आपको क्या निकालना है एक्स का, एक्स का क्या निकालना है भैया, 2/5 निकालना है। ये तो आपको फाइंड आउट करना है। और आपसे क्या बोला गया है भैया, 740 का जो 740 है ना उसका कितना परसेंट, 60%। 740 का 35%, 740 का भैया 35% हो गया, है ना। एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या से क्या है वो 34 अधिक है। तो भैया अगर वो एक संख्या से कितना अधिक है, वो 34 अधिक है ना। तो ये भैया 34 अधिक है, तो संख्या मान लेते हैं भैया एक्स, है ना। अब ये 34 अधिक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, संख्या में 34 को जोड़ देता हूँ, संख्या में क्या कर देता हूँ 34 को जोड़ देता हूँ। दोनों ही पक्ष मेरे क्या हो गए, बराबर हो गए। अरे समीकरण बन गई कि नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई भाई। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, संख्या मान लेते हैं भैया एक्स। अब बराबर कैसे करोगे भैया, ये तो 34 अधिक है ना, है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ एक्स में 34 जोड़ देता हूँ, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बस कहानी खत्म। तो सर क्या, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 240 का 35%, 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है बताओ भाई, 7/20 होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है, बराबर एक्स प्लस 34। देखो भाई, अरे तेरी की, अरे तेरी की, कहाँ गलती कर गए बे, कहाँ कहाँ 7 से कट गया, ये 20 बार आएगा ना यार। ठीक है भाई, तो देखो एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो कट गया, माफ़ करना भाई, हम भी तो क्या है, इंसानी है। 2 से कितनी बार कट गया, 2 से कट गया, 2 से कट गया, ये 3 बार और ये 7 बार, इंटू 7, है ना। ये सारी वैल्यू कट गई आपस में, बराबर एक्स प्लस 34। अरे बताओ, 7×7 = 49 हो गया, 7×14 = 21 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 59, -34 को इधर ले आएंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, एक्स का, है ना। अब ये देखो 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 5 में से 3 गया 2, और ये 225, एक्स बराबर कितना आ गया 225, है ना। अब क्या बोल रहा है वो, एक्स का 2/5 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई है, तो इसका 2/5 निकाल लो, इसका 2/5 निकाल लो, देखो निकाल लो,
5 से कितनी बार कट गया, 5 चौक 20, 5 चौक 25, हाँ या ना, कितना आ गया भैया 90। तो 90 क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया, है ना। तो इक्वेशंस को जमाना सीखो यार, लैंग्वेज आपको बोल क्या रही है उनको भी जमाना सीखो। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58, 58, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। समझो मेरी बात को। एक होता है हमारे पास में सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला। क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला, क्या होता है वो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, और ये हो गया परसेंट। याद रखना एक्स क्या होती है हमारी, रेट फर्स्ट होती है, और वाई क्या होती है, रेट सेकंड होती है। ठीक है भैया, रेट समझते हो ना, रेट को तो दर। तो रेट फर्स्ट की अगर बात की जाए तो वो क्या है, एक्स है ना। और रेट अगर सेकंड की बात की जाए तो वो क्या है मेरे पास में, वाई है। ठीक है भाई, आप देखेंगे पॉपुलेशन बेस वाला लेक्चर, उसके अंदर मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज के साथ साथ वो वाला फॉर्मूला भी बताया है। जब 3 रेट दे रखी हो आपसे और बोले लगातार वृद्धि करो या लगातार कमी कर दो, तो कैसे फॉर्मूले को आप डिराइव करोगे, है ना। तो वो क्वेश्चन भी आप वहाँ से आप वहाँ से आप कंसेप्ट को सीख लेना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, रेट दे रखी है आपको दोनों की दोनों सेम 10% और 10%, तो रख दो भाई फॉर्मूले में 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में क्या 100, हाँ या ना, ये परसेंटेज हो जाएगा सर। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो फ्री हो गए, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रही, 1। इन दोनों को ऐड करोगे तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21% क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या मान लो किसी आर्टिकल की पहले प्राइस रही होगी 100 रुपये, है ना, उस पर 10% की वृद्धि। भाई 10% की फ्रैक्शन बताओ, 10% की फ्रैक्शन बताओगे तो 1/10, है ना। तो उसमें क्या बोल रहा है, 10% की वृद्धि बोल रहा है, तो 10 में 1 की वृद्धि कर दो, कितना हो जाएगा 11/10, है ना। फिर क्या बोल रहा है, फिर एक और बार वो 10% की वृद्धि करवा रहा है ना। लगातार हो रहा है ये सीन, क्या हो रहा है, ये लगातार ये सीन हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, लगातार होगा तभी ये पॉसिबल है। लगातार सीन हो रहा है, उसके बाद में फिर से 10% की वृद्धि, हाँ या ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो फ्री, इनको आपस में गुणा करोगे 121। बताओ भाई, पहले प्राइस कितनी थी, 100 रुपये थी। अब जब आपने वृद्धि कर दी, जब आपने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, तो आपके पास में प्राइस कितनी बन गई, 121 बन गई। कितनी बन गई भाई, 121 बन गई। बताओ, बड़ा लिख देता हूँ, कितनी बन गई, 121 रुपये बन गई। ठीक है, 121 बन गई। तो मुझे बताओ कितने का परिवर्तन हुआ, तो आप मुझे बताएंगे 21 का। कितने पर, 100 पर। इनटू लगा देंगे क्या, 100। एक चीज़ देखो, यहाँ पर कंपैरिजन ही तो कर रहे हो आप। तो ये तो हो गया तुम्हारे पास बेसिक मेथड, जो शायद बुक में भी आपको दे रखा है, और ये तो आपका फॉर्मूला बेस है ही। ठीक है भाई, दोनों तरीके से आप ही कर सकते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। और कमी बोलेगा तो क्या करोगे, कमी बोलेगा तो क्या करोगे, फॉर्मूले के अंदर जब कमी बोलेगा माइनस माइनस पुट कर देंगे। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई 59 क्या बोल रहा है, खटाक से करो। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, उसके उपरांत फिर 20% की वृद्धि हो गई जी। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना दे रखा है तुम्हें, 33 रुपये हो। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, समझना मेरी बात को। मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य था सर एक्स। प्रारंभिक मूल्य क्या मान लेते हैं सर जी, हम मान लेते हैं भैया एक्स मान के कर लेते हैं। पहले बोल रहा है, पहले 10% की वृद्धि बोल रहा है सर। पहले बोल रहा है माय डियर 10% की वृद्धि, 10% की फ्रैक्शन 1/10। अब वृद्धि बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 11/10। अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हो मेरी बात को। फिर उसके उपरांत जस्ट उसके बाद क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई। भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। वृद्धि करने को बोल रहा है, कितना हो जाएगा, 6/5, है ना। और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है उसका, 33 रुपये है सर। तो आपसे बोला गया है वस्तु की प्रारंभिक कीमत बताइए क्या है। तो देखो क्या, 11 से ये 33 कैंसिल हो गया 3 बार, 3 से ये 2 बार, और 2 से ये 5 बार। तो x की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन था आपका ये। क्वेश्चन नंबर 60, देखो क्या बोल रहा है तुमसे।
20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे के एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। देखो भाई यहाँ पर बात हो रही है डिस्काउंट की, और कैसा डिस्काउंट चल रहा है, ये क्रमवार है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब अभी बस इतना समझ लो क्या होता है, कमी होता है। डिस्काउंट का मतलब अभी बस इतना समझ लो क्या होता है, कमी होता है। बट्टा जहाँ पर आ जाए समझ लेना कमी हो रही है। अब बोल रहे क्रमवार वृद्धि, कहने का सॉरी क्रमवार बट्टा है, तो कहने का मतलब क्या है, लगातार कमी है सर, लगातार कमी है कितने की सर, 20% और 5% की। अब देखो हमने सक्सेसिव का फॉर्मूला देखा था ना, एक्स प्लस वाई माइनस प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 100%। अब यहाँ पर आ गया सर कमी है, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा, मैंने कहा जी बिल्कुल लगेगा, है ना। पहले तो बोल रहा है सर कितने की कमी, 20% की, ये कमी बोल रहा है, और फिर दूसरी कमी कितनी बता रहा है भैया, 5% की। और ये लगातार है, कैसी है ये, लगातार है ना। सक्सेसिव क्या हो गया आपका, अब डिक्रीज चलेगा यहाँ से। तो भैया एक्स की जगह क्या ले सकते हो, वाई, तो यहाँ लोगे आप माइनस वाई। अरे समझते हो इतनी बात को, बिल्कुल। वाई क्या है, 5 है, इसको क्या कितना लोगे, माइनस का 5 लोगे। बताओ भाई, समस्या परेशानी दुख दर्द कुछ नहीं। देखो भाई फिर लगाओगे प्लस, ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू कितनी है, -20, है ना। वाई की वैल्यू कितनी है, -5, अपॉन में क्या आ रहा है, 100, और ये परसेंटेज लगा दोगे बे। समझ रहे हो मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हो। तो ये -20, ये -5 हो गया, तो ये मिलजुल कर क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस का माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, है ना। और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। 25 में से 1 जाएगा तो -24%, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपको 24% दिखेगा, 24% की कमी हो जाएगी जी, है ना जी। नेट चेंज जो आएगा ना, नेट चेंज जो आएगा वो कितना आएगा, 24% आएगा। नेट चेंज कितना आएगा माय डियर, 24% आएगा। या तो फिर आप 100 मान लेना, ऐसे भी कर सकते हो, देखो क्या 100, है ना। 20% की कमी का मतलब ये 80/20, 5% की कमी का मतलब 95/100। काट पीट के जो आंसर आ रहा होगा वो आप देख लेना, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। देखो भैया, हाँ क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो भाई सिंपल सी कहानी है, वही फॉर्मूला में आपको अप्लाई करना है और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है भाई। देखो मैं करके ही बता देता हूँ, हटाओ। बोल रहा है भैया 20% और फिर से 20%, रेट सेम है कि नहीं है भाई, रेट सेम है कि नहीं है बताओ, बिल्कुल सेम है। तो देखो क्या हो जाएगा, 20 + 20, है ना। समझ रहे हो इतनी बात को, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 400 डिवाइडेड बाय कितना, 100। 2 0 से 2 0 फ्री हो गए, ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, 40 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 44। तो 44% क्या हो जाएगा तुम्हारा पास में आंसर हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 62, देखो भाई 62 क्या बोल रहा है, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर तक लाने में आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो भाई देखो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ऐसा मत कर देना कि भाई पहले उसकी आय रही होगी 100, उसमें 10 की कमी कर देते हैं सर तो कितनी हो जाएगी, 90, है ना भाई। 10 की कमी कर दी है तो फिर से वापस में 10 की वृद्धि कर दो सर, तो आय बराबर अपना काम खुश। तो भैया ऐसे करोगे ना तो फिर तो तुम भारी समस्या में पड़ जाओगे, समझे। तो देखो सुनो मेरी बात को, समझो मेरी बात को, बहुत खूबसूरत तरीका है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। पहले मान लेते हैं उसकी इनकम थी भैया 100 रुपया, ठीक है। अब उसकी इनकम में ना सर 10% की कमी हो गई, कमी कितने की भैया, 10% की। तो भाई 10% की कमी हो गई, तो कहने का मतलब क्या रही, अब इनकम जो क्या रही होगी उसकी 90 रही होगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है, अब जो ये इनकम है ना 90 है, इसको आपको वापस 100 इनकम तक उसको पहुंचाना है। तो बताओ इसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 10 की, है ना। 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो क्या किया आपने सर, 10 की वृद्धि कर दी सर, कितने पर, 90 पर। तो भैया 100 पर कितनी परसेंटेज बोला है ना उसने,
तो भैया 100 पर कितनी। ठीक है, ये प्लस तो मेरे को समझाने के लिए आपको बताना पड़ा। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक बटा 9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो मुझे बताओगे 11 से 1/9%। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 63 पर आओ। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है भाई? अच्छा अच्छा ठीक है। देखो संख्या मान लेते हैं क्या गुरुजी x। अब x में से क्या घटाने को बोल रहा है? 600 का 75%। देखो भाई 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लो। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। अरे भाई 3/4 होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो इंटू कर दो क्या 3/4 से, है ना। और फिर क्या बोल रहा है तुमसे, और क्या बोल रहा है, और भी कुछ कह रहा है ये। और क्या बोल रहा है? का 2/3 घटाने पर प्राप्त, है ना। इसका भी क्या 2/3। देखो भाई इसका भी क्या 2/3 घटाने पर प्राप्त कितना होता है? 320। तो भैया क्या 3 से तो ये 3 फ्री, 2 से ये 2 फ्री, 2 से ये 4 फ्री 2 बार, है ना भाई। 2 से ये कितनी बार कट गया? आए भाई 300 बार। तो x माइनस 300 बराबर 320 के। तो x बराबर कितना आ गया? 620। बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फटाक से करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। आए क्वेश्चन नंबर 64। देखो भाई क्या बोल रहा है। फलों के मूल्य में 30% की कमी और उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो भाई अब हम जो है ना इसको रंगीन कर देते हैं। एक चीज़ होती है, मैंने आपको प्राइस और कंजप्शन के बारे में बताया हुआ है, लेक्चर में देखना। प्राइस इनटू कंजप्शन, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं देखो, अलग अलग तरीके से, ताकि आपको थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी मैथ अट्रैक्टिव लगे। कंजम्पशन मैं एम ऐसे ही बनाता हूँ, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। वो किसके इक्वल है? एक्सपेंडिचर के इक्वल है। किसके इक्वल है? एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। प्राइस इंटू कंजप्शन किसके इक्वल होता है सर? एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है ना। अब क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर? अब समझो बात को। अब क्या बोल रहा है? फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर। देखो भाई फलों के मूल्य में 30% की कमी करने को बोल रहा है। भाई 30% की फ्रैक्शन बनाओगे तो कितनी बनेगी भैया? 3/5 सॉरी 3/10 बनेगी। ठीक है। तो इनिशियली बात की जाए, प्रारंभिक बात की जाए, तो प्रारंभिक उसकी प्राइस कितनी रही होगी? 10 रुपये रही होगी, या मान लो 10 यूनिट रही होगी, है ना। तो हम मान लेते हैं 10 यूनिट रही होगी, समझ रहे हो ना। यूनिट में हटा देता हूँ। और कंजप्शन का खेल क्या हो रहा है? आपको बोल रहा है 40% क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पर बोल रहा है सेल्स, है ना, बिक्री। यहाँ पर उसने क्या वर्ड यूज़ कर दिया? बिक्री का वर्ड यूज़ कर दिया। तो बिक्री मतलब उसकी खपत से तो हुआ, है ना। तो कहने का मतलब उसकी बिक्री जो है ना अब 40% बढ़ रही है। ठीक है भाई। तो 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में? 40% की फ्रैक्शन हो जाएगी भाई मेरे क्या? 2/5। तो इनिशियली बिक्री कितनी थी उसकी? 5 यूनिट थी। तो उस हिसाब से खर्चा उसका कितना बैठ रहा था? 50 यूनिट का बैठ रहा था। बताओ भाई उसका खर्चा उस हिसाब से कितना बैठ रहा था? 50 यूनिट का बैठ रहा था। कहने का मतलब क्या? उसका सेलिंग प्राइस जो है ना वो 50 रुपये होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल। अब देखो क्या बोल रहा है। अब उसमें बोला गया है भैया, अब अप्लाई कर दो कंडीशंस। अब क्या बोल रहा है? यदि प्राइस में क्या हो जाए? 30% की क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो 10 में अगर 3 की कमी कर दोगे भाई तो कितना हो जाएगा? 7, है ना। और कंजप्शन क्या हो जाए? 40% बढ़ा दी जाए, बिक्री 40% बढ़ गई, है ना। तो 5 में 2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7। समझो मेरी बात को। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? 49 यूनिट। अब ये बताओ पहले खर्चा कितना था? 50 रुपये का था। अब खर्चा कितना हो रहा है? 49 यूनिट का हो रहा है ना। रुपए ले लो, यूनिट ले लो, जो मर्जी पड़े ले लो। ठीक है भैया, डॉलर ले लो तुम तो हटाओ। ठीक है। तो यहाँ पर कितने की कमी देखने को मिल रही है तुम्हें? 1 की। भाई 1 की कमी कितने पर? 50 पर। तो 100 पर कितनी? जब इसको कैलकुलेट करोगे भाई मेरे, है ना, तो ये कट जाएंगे आपस में 2। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया? 2% की सलंग कमी देखने को मिल रही है। 2% की आपको क्या देखने को मिलेगी? कमी देखने को मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप
और अच्छी तरीके से इसको सीखना चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो है 1 घंटे का, उसमें 15 क्वेश्चन है भैया प्राइस और कंजप्शन के, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ बता रखे हैं। वो एग्जाम वाली अप्रोच भी मैंने आपको वहाँ पर बता रखी है, तो वहाँ से आप देखना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है सर, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, ये है भैया चीनी वाला, और वृद्धि कितनी हो रही है भाई 40% की। अब सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल्स के अंदर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में, और जो हमारा वो जो लेक्चर है ना, कौन सा वाला, प्राइस कंजप्शन वाला, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है, तो उसके अंदर ये सारी कहानी जो है, राम गाथा जो है ना इसकी कंजप्शन की जो है ना, वो मैंने आपको दे रखी है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको अगर एक्सपर्ट बनना है इसमें, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप वहाँ से देख लेना और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है हमारे पास में, खर्च है ना भाई, मान लेते हैं पहले उसका खर्च मान लो या रुपए मान लो, सॉरी प्राइस मान लो, बात बराबर ही है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसकी कीमत रही होगी क्या 100 रुपये, खर्चा भी 100 रुपये रहा होगा। अब वृद्धि हो गई है सर, वो है ना, वृद्धि कितनी हो गई है भैया, 40% की वृद्धि हो गई है कीमत में। तो कहने का मतलब सर क्या, खर्चा में भी क्या होगा, 40% की वृद्धि हो जाएगी, तो खर्चा हो गया होगा सर 140। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका खर्च समान रहे। तो खर्च आपको वापस अगर मुझे 100 ही पहुंचाना है भाई मेरे, अगर खर्चा मुझे वापस से 100 ही पहुंचाना है, तो इसमें कितने की कमी करूं, तो आप मुझे बताएंगे सर 40 की कमी करनी पड़ेगी। 40 की कमी कितने पर करनी पड़ेगी, 140 पर। अरे हाँ या ना, 40 की कमी कितनी करनी पड़ेगी, 140 पर। ठीक है, अब परसेंटेज के लिए बोल रहा है तो क्या लगा देंगे, इनटू के अंदर 100। बताओ किसी भी धुरंधर को कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0, 2/7 इंटू लगा देंगे क्या 100, इंटू लगा देंगे क्या भाई 100, हाँ या ना। तो अब ये देखो सर, 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है सर 13 सहित 9/7%। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। अब यहाँ देखो 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी कितना हो गया 26, हाँ या ना, 9 दूनी कितना हो गया 18/7। क्या ये वैल्यू सही लिखी हुई है क्या, नहीं, ये हमने गलत लिखी हुई है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू तो बड़ी हो गई, समझ पा रहे हो, ऊपर वाली वैल्यू तो क्या होगी भैया, बड़ी हो गई है। तो ये हमने गलत फॉर्म के अंदर लिखा है, तो सही फॉर्म में लिख लेंगे सर। तो 26 प्लस 7 दूनी कितना होता है भैया 14 होता है ना, 14 में कितना जोड़े कि 18 बन जाए, 14 में 4, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया 28। 28 से ही 4/7% क्या करना पड़ेगा उसको, खपत के अंदर क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया, वो भी कैसा, बिल्कुल सटीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट। ठीक है, उसी टाइप से बात कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 66 को भी यहीं पर ही डील कर लेते हैं, कर ले क्या, छोड़ो मिटा ही देते हैं, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। एक वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उसकी वस्तु खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो क्या, आप एक क्या कीजिए, खर्चा मान लिया करिए, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, खर्चा मान लो भैया 100 रुपये। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहा है, कीमत जो है ना वो 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्चे में भी 20% की वृद्धि हो गई होगी, तो 120। अब बोल रहा है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च उसका क्या रहे, समान ही रहे, जो स्टार्टिंग में था खर्च आपको वही रखना है ना। तो मुझे बताओ इसे, इसमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो 20 की। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना। तो 20 की कमी कितने पर, 120 पर। तो भैया 100 पर कितनी है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार। तो भाई 1/6 इंटू 100। अब मुझे बताओ, अब देखो गलती हो जाती है ना, 1/6 है ना, 1/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 सही 2/3%। दैट वुड बी योर आंसर। समझ पा रहे हो मेरी बातों को, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। आएंगे भाई, तुम्हारे भी दिन आएंगे जब तुम भी चीनी खरीद के लाया करोगे। देखो भाई क्या बोल रहा है तुमसे क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखो भाई, वही हमारा तरीका,
इक्वेशन बना लोगे ना आप, और जैसा मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल वाले लेक्चर के अंदर कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे तब मैं आपको वो एग्ज़ाम वाली अप्रोच भी बताऊंगा, तो आज मैं वो बता देता हूँ। भाई मान लो स्टार्टिंग में उसकी कीमत रही होगी 100 रुपये, तो खर्चा भी उसका 100 रुपये का होगा। अब क्या बोल रहा है, कीमत में 10% की कमी हो गई है, तो कहने का मतलब क्या, खर्चा भी कितना हो गया होगा, 10% कम हो गया होगा, तो खर्चा कितना हो गया होगा, 90। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो अब देखो समझाने का मेरा तरीका है ना, वो समझो, आप बातों को समझो। तो क्या क्वेश्चन में बोला गया है भैया वो 116 रुपये, इसको मारो गोली, अभी इसको मारो गोली। अब जो मैं समझा रहा हूँ ना वो समझो, बस शांति से चुपचाप समझो। मान लो कि आपका जो चीनी का खर्चा है ना, वो मान लेते हैं हम 20 रुपये का प्रति महीने। ठीक है भाई, आपको प्रति महीने चीनी का खर्चा कितना है भैया, 20 रुपये। चीनी पर आपका खर्च कितना है भैया, 20 रुपये। ये आपका बजट है सर चीनी का, ना तो आप इस 20 रुपये से ज़्यादा खर्च कर सकते हो चीनी पर, ना ही कम कर सकते हो। ठीक है, ये फिक्स है आपका जो है ना खर्चा। कैसा है सर जी, फिक्स है। मंथली आपका खर्चा फिक्स है, मैं कह रहा जी बिल्कुल ठीक है। मान लो चीनी का प्राइस है आपके पास में 5 रुपये प्रति किलोग्राम, 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, तो उस हिसाब से 20 रुपये में आप कितने किलोग्राम चीनी खरीद के लेकर आओगे, तो आप मुझे बताओगे सर जी 4 किलोग्राम। ठीक है भाई, अगर चीनी का प्राइस कितना है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 20 रुपये में आप 4 किलोग्राम चीनी खरीद के लाओगे, है ना। बताओ भाई, यही कहानी बनेगी ना, तो ये क्या होगी, आपकी खपत हो गई। यही तो आपकी क्या होगी, खपत हो गई। समझो मेरी बात को, ये क्या होगी, तुम्हारे पास में खपत हो गई। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, खर्च हो गया। और ये तुम्हारे प्राइस में सॉरी वो हो गई, प्राइस हो गई। अब मान लो क्या रातों रात चीनी के मूल्य के अंदर क्या हो जाए सर, कमी हो जाए। रातों रात चीनी का मूल्य गिर जाए भाई, अगले महीने चीनी का मूल्य मान लो गिर जाए, है ना। अब वो 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। कितना हो जाए भाई, 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अब मुझे बताओ कितने किलोग्राम चीनी खरीद के लाओगे, क्योंकि आपका बजट कितना है, 20 रुपये का है सर। आपका जो मंथली बजट कितना है, 20 रुपये का है। आपने बजट को ऐसा सेट कर रखा है कि भैया मैं मंथली 20 रुपये खर्च करूंगा चीनी पर, चाहे कीमत बढ़े या घटे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं जो है ना 20 रुपये खर्च करूंगा सर चीनी पर। ठीक है, तो अब जो प्राइस जो है ना कम हो गया है, नया प्राइस कितना हो गया, 4 रुपये पर किलोग्राम हो गया, तो आप कितनी चीनी खरीदोगे, तो आप मुझे बताओगे सर जी अब तो हम ज़्यादा चीनी खरीद लेंगे, है ना। अब तो हम ज़्यादा चीनी खरीद लेंगे सर, 5 किलोग्राम चीनी खरीद के लाएंगे। अब चाय में ज़्यादा चीनी डालेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये सारा खेल होता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, ऑब्जर्व कीजिए बातों को। तो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगा सर, पहले अगर प्राइस हमारे पास में ज़्यादा थी, स्टार्टिंग में प्राइस उसकी क्या थी ना, थी स्टार्टिंग में प्राइस उसकी ज़्यादा, तो खपत कैसी थी, उसकी कम थी। अब जब प्राइस क्या हो गई, उसकी घट गई, तो खपत क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और वही क्वेश्चन के अंदर बोला गया है आपसे, कोई गृहिणी जो है ना उसका खर्चा कितना है, वो फिक्स है, 1116 रुपये का खर्चा है भाई, है ना। वो चाहती है कि हर मंथली जो है ना उसका खर्चा इतना ही है, मासिक खर्च उसका चीनी पर इतना ही है। अब उसकी बोल रहा है कि जो प्राइस है ना सर, उसकी प्राइस में कमी होगी 10% की। अब बताओ, प्राइस में अगर कमी हो जाएगी तो खपत में वृद्धि हो जाएगी। तो यही तो क्वेश्चन में बोला है मेरे प्यारे भाई। अब जो है ना वो 6.2 किलोग्राम चीनी जो है वो अधिक खरीद पा रही है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? बताओ भाई, समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब देखो क्या, ये मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर ऐड नहीं है। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो भाई ऐसा समझाना पड़ता है, समझे? नहीं तो नहीं पड़ती पल्ले। देखो भाई, अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखकर बताओ कि उसका खर्चा तो कैसा है, फिक्स है। तो अगर मुझे खर्चा इसको फिक्स करना है तो बताओ इसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो आप मुझे बताओगे सर जी 10 की। 10 की वृद्धि कितने पर भैया, 90 पर, है ना। परसेंटेज पूछा होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता, पर मुझे फ्रैक्शन से मतलब है, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। और आप सभी को पता है क्या, बच्चा बच्चा जानता है कंपटीशन का, क्या जो फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है ना, बेस वैल्यू वो बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, लैंग्वेज का ओरिजिनल क्या होता है, पार्ट होता है। या आप यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल खपत हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर जी, ओरिजिनल खपत। क्या हो जाएगी सर जी, मूल खपत भी आप इसको कह सकते हो हिंदी में। क्या कह सकते हो भैया, मूल खपत। मूल खपत, है ना। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, आप अपने नोट्स खुद ही बनाया कीजिए, ठीक है भाई। मूल खपत है।
और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, प्रतिशत मान को बताती है ना। तो ये तो उसकी, तो हमें क्या पता पड़ा कि सर जी जो 9 यूनिट है ना, 9 यूनिट, ये तो हमारे पास में क्या है, उसकी ओरिजिनल कंजप्शन है, मूल खपत है सर। मैं कह रहा बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, या आप इसको कह सकते हो मूल खपत है। ठीक है जी, आप इसको ये कह सकते हो मूल खपत है। ठीक है, अब देखो कहानी छोड़ो, ये यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है क्या? बिल्कुल। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो 6.2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकती है। अब यहाँ पर देख के बताओ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, 6.2 किलोग्राम। भाई 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, और यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.2 किलोग्राम हो जाएगी। तो भाई मेरे, अगर एक यूनिट की वैल्यू, अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6.2 किलोग्राम है ना, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ भाई। तो सर जी 9 यूनिट की वैल्यू बनेगी 6.2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 9, 9 दूनी 18 हो गया पॉइंट, है ना, 9 छिंग 54 और ये कितना हो गया 55। तो ये थी उसकी क्या, मूल खपत। तो भैया उसकी मूल खपत कितनी थी, इतनी थी, 55.8 किलोग्राम चीनी जो है ना वो कंज्यूम कर रहा था स्टार्टिंग में, है ना, स्टार्टिंग में। और हमसे क्या पूछा गया है इसकी, हमसे क्या पूछा गया है इसकी न्यू प्राइस, हमसे पूछी गई है भैया इसकी न्यू प्राइस, हमसे पूछी गई है भैया इसकी न्यू प्राइस। समझ रहे हो मेरी बात को, हमसे क्या पूछी गई है, न्यू प्राइस। तो इसकी ओल्ड प्राइस मुझे बता सकते हो क्या, पहले ये बताओ, ओल्ड प्राइस मुझे बता सकते हो क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, ओल्ड प्राइस बिल्कुल बता सकते हैं। देखो क्या कि सर चीनी का मूल्य कितना है, आप मुझे बताएंगे सर 1116 रुपीज़, है ना। पहले 1116 रुपये में वो 55.8 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, तो उस हिसाब से इसका मूल्य कितना आ जाएगा बताओ भाई। ये पलट कर ज़ीरो चला गया देखो, है ना। अब ये किससे कटेगा भैया, अब बाबू कटेगा किससे, ये देखो भाई 18, अरे यार ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया ना। आंसर कितना आ गया, 20 रुपये पर किलोग्राम। भाई पहले चीनी का जो प्राइस था ना वो कितना था, 20 रुपये प्रति किलोग्राम था। अब उसमें क्या हुआ, 10% की क्या आ गई है, कमी आ गई है। इसमें 10% की कमी करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यही क्या हो जाएगा, इसका न्यू प्राइस हो जाएगा। और कैसे निकाला, कैसे निकाला, कैसे निकाला, देखो 20 में 10% की कमी का मतलब कितना होता है, 90/10 होता है कि 90/100 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 9 दूनी कितना हो गया, 18। तो ये क्या हो गई, उसकी न्यू प्राइस हो गई है, ये क्या हो गई, उसकी न्यू प्राइस हो गई है। अंडरस्टैंड, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं क्या भैया? आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है सर, अगर आपसे कोई पूछ लेता है उसकी वो बताओ सर, आप उसकी वो बताइए क्या, करंट कंजप्शन बताइए आप उसकी, ये पूछ लेता तुमसे न्यू कंजप्शन बताओ, है ना, न्यू कंजप्शन बताओ, आपको न्यू कंजप्शन बतानी है। तब क्या करते सर, तो ऐसा करते भाई मेरे, उसकी करंट कंजप्शन देखनी है तो देखो क्या, 1116 रुपये, 1116 रुपये भाड़ में जाना, तो 1116 रुपये को देखो इधर, उसकी जो करंट कंजप्शन बनती ना उस क्या बनती, देखो ओल्ड कंजप्शन कितनी है उसकी, 55.8 किलोग्राम, उसमें कितना जोड़ दो, 6.2 किलोग्राम जोड़ दो, ये कितना हो गया, ज़ीरो, हासिल एक हो गया, 6 दूनी 12, और ये कितना हो गया 62। उसकी जो करंट कंजप्शन है ना वो कितनी है, 62.2 किलोग्राम, या आप इसको कह सकते हो 62 किलोग्राम है। ये क्या हो जाएगी, उसकी करंट कंजप्शन हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी भाई, उसकी बताओ, ओल्ड कंजप्शन क्या है उसकी, 55.8 किलोग्राम है, ओल्ड कंजप्शन क्या है, 55.8 किलोग्राम है। अब जब प्राइस उसकी क्या हो गई है, प्राइस क्या हो गई, कमी हो गई, तो वो एक यूनिट चीनी जो है वो ज़्यादा खरीद रहा है। इस एक यूनिट की वैल्यू तो कितनी दे रखी है तुम्हें, 6.2 किलोग्राम, है ना भाई। तो इसके अंदर 6.2 किलोग्राम ज़्यादा कर देंगे, है ऐड कर देंगे, है ना भाई। तो उसकी ओल्ड कंजप्शन है, ओल्ड जो कंजप्शन है 9 यूनिट है, और न्यू कंजप्शन जो होगी वो कितनी होगी, उसकी 10 यूनिट होगी। कितनी होगी, 10 यूनिट होगी। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो बातों को घुमा फिरा के मैं बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं है। तो आइए चलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर कर, है ना, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कह रहा है भैया कोई वस्तु है सर,
है ना। वही हम मान लेते हैं, हमारा तरीका देसी वाला, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं भैया 100। ठीक है, अब बोल रहा है 10% हमने कम कर दिया, तो खर्चा कितना हो रहा होगा, 90 रुपये हो रहा होगा। बताओ भाई, समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब ये बताओ, आपको खर्चा वापस उतना ही पहुंचाना है, तो इसकी खपत में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 10। 10 की वृद्धि कितने पर, 90 पर, तो भैया 100 पर कितनी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 से 1/9%। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, देखो क्या बोल रहा है, 69 सॉरी, है ना। यदि जल कर में, हाँ, यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत जो है ना सर, वो 20% कम कर दी जाए, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो देखो भाई, जल कर, जल का जो मान लेते हैं, कर का मतलब आप ये मान लो प्राइस, है ना। देखो भाई, आप बेसिक से कर लेना इसको, देखो क्या, बेसिक से कर लेना इसको, बेसिक से भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या, रेट अपॉन 10 का क्या, होल स्क्वायर। हमेशा जब भी अप्लाई होगा तो ध्यान रखना हमेशा कमी होगी, है ना। और रेट हमेशा याद रखना यहाँ पे सेम होगी। रेट कैसी होगी तुम्हारे पास में, रेट आइला सेम टू सेम, आइला सेम टू सेम। अगर रेट कैसी हो, सेम टू सेम हो, एक बार बोले कमी करने को, एक बार बोले उसी रेट से वृद्धि करने को, या वृद्धि करने को कमी करने को, तो ध्यान रखना। अगर तुमसे डायरेक्ट अगर पूछ ले कितने नेट चेंज बताओ उसके अंदर, तो ध्यान रखना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, 10/10 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, दर कितनी है यहाँ पे हमारे पास में, रेट कितनी है बताओ भाई, 20% है कि नहीं है, बिल्कुल है। पुट करो, 20/10 का होल स्क्वायर। और हमेशा याद रखना, ये हमेशा कमी को बताएगा। 0 से 0 कट गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4% की क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, कमी। बेसिक से कर लेना भाई, वही प्राइस इंटू कंजप्शन वाला तरीका है, उससे हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर, हाँ, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी जाए, जिससे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो भाई, मान लेते हैं पहले उसका प्राइस कितना था भाई, हाँ पहले उसका मान लेते हैं सर प्राइस क्या, हाँ प्राइस उसका था भैया पहले 100। प्राइस में उसने क्या कर दी, कमी कर दी, कितने की, 20% की। ये तो बोल रहा है ना, प्राइस में कितने की कटौती करी है भैया, 20% की। हाँ 20% की मूल्य कर दिया, कमी कर दी। ठीक है भाई, तो कितनी होगी प्राइस, 80। अब मुझे बताओ, प्राइस को मुझे वापस उतना ही पहुंचाना है, पूर्व स्तर तक ही पहुंचाना है, तो मुझे बताओ इसमें कितने की कमी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप बताएंगे सर जी 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी सर, कितने पर, 80 पर। तो सर 100 पर कितनी, ये 2 है बेसिकली, ठीक है ना। 2, 2 से कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार। तो 25% मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। ठीक है भाई, समझ ही गए होंगे, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। मेरा मन डोले, हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 71, देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी है। अब सुनो मेरी बात, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाली की दर अपरिवर्तित रही। दलाली क्या होती है सर, मान लो कि आप कोटा है, IIT PMT की तैयारी करने के लिए आप कोटा आए। कोटा आने के बाद में जब आप कोचिंग वाले एरिया में घूमेंगे ना, तो आपको कुछ लोग मिलेंगे वहाँ पर, आपको बोलेंगे हाँ सर बताइए कहाँ पर रूम लेना पसंद करेंगे, क्या करना पसंद करेंगे, आप कहाँ चाहते हैं कि आपको रूम चाहिए, है ना भाई। स्टूडेंट आता है, अगर बाहर से कोई बंदा आएगा तो रूम ही लेकर रहेगा वहाँ पे, हॉस्टल वगैरह में। तो वो बेसिकली करते क्या है, वो बंदे आपको पकड़ेंगे और ले जाएंगे आपको हॉस्टल के पास में, हॉस्टल की बिल्डिंग वगैरह दिखा देंगे, आपको रूम वगैरह दिखा देंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप ओनर को पैसे दे देंगे, जो बिल्डिंग का ओनर होगा उसको आप पैसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, आपका काम हो जाएगा ख़त्म। आप बोलेंगे यार बहुत ही भला बंदा था ये तो, है ना। परंतु वो करता क्या है, जब आप पैसा जब जमा करा देते हो ना, तो वो ओनर से क्या करता है, कुछ अमाउंट ले लेता है। क्यों अमाउंट ले लेता है, वो उसकी क्या बन जाती है, दलाली बन जाती है। क्योंकि उसने उस ओनर का, जो बिल्डिंग का ओनर है ना, उसने उसका क्या कर दिया, रूम फिल करवा दिया, रूम भरवा दिया उसने। तो वो उसको भरवाने के एवज में क्या करता है, कुछ अमाउंट ले लेता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या बनती है, उसकी दलाली बनती है। अब क्वेश्चन में यही होता है दलाली का मतलब।
समझे मेरी बात? देखो भाई, तो बोलते हैं ना दल्ले बैठे हैं, दल्ले बैठे हैं, तो वो बात है भाई। ठीक है भाई, क्योंकि देखो हमने भी क्या करा था, मेरे बड़े भाई उन्होंने हॉस्टल का बिजनेस किया था, तो मुझे अच्छे से याद है। तो हम क्या करते थे, वो जो कोचिंग वगैरह होती थी ना, उसके बाहर हम ही जाकर खड़े हो जाते थे बढ़िया कार लेके, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़ों में, है ना, हम ही उनको ले आते थे ताकि हमें दलालों को पैसा ना देना पड़े। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कहानी होती दलाल की। तो अब देखो क्या, हाँ, अब जो रेट है ना, उस पर रेट, दलाली की जो रेट है ना सर, वो 4 से कितनी हो रही है, 5% हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है ना भाई, परसेंट हो रही है। तो भाई परसेंट हो रही है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूँ तो वो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, हटाओ मारो गोली। इनका ले लो एलसीएम, कितना आया? 20, है ना। तो 4 से कितना, 5, 5 से कितना हो गया ये, 4 हो गया। तो उसका इनकम का जो जो उसकी इनकम का जो रेशो आया वो कितना आया, 5:4। अब वो उसमें यही बोला गया है कि आपकी आय में कितने की परिवर्तन आया। तो भैया आय में कितने का परिवर्तन आया, एक पर, एक का कितने पर सर, 5 पर, तो 100 पर कितना, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 20% आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 20% इज योर करेक्ट आंसर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, चलो। 72 देखो भाई, हल्का सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पटसन के भाव में, मुझे भी नहीं पता पटसन क्या होता है भाई, के भाव में 20% की कमी होने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति किलो कुंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था? प्रारंभिक भाव आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, प्रारंभिक भाव मान लेते हैं भैया एक्स। अब एक्स में कमी कितने की हो गई है, 20% की, है ना, 20% की कमी हो गई है। तो कितना हो गया वो, कितना हो गया, 80/100 बोल लो। 20% की कमी का मतलब क्या हो गया भाई मेरे, 20% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होती, 1/5 होती है कि नहीं होती? तो अब कितनी हो जाएगी वो, 4/5। और वो किसके इक्वल दे रखी है तुम्हें, 800 के, 800 रुपये प्रति कुंटल है। ये क्वेश्चन में बोला गया था। 4 से काटोगे इसको, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1000। 1000 रुपये क्या था, उसका प्रारंभिक मूल्य था। ठीक है भाई, अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 को भी देख ही लेते हैं। खाद्य तेल में 20%, 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? तो देखो सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया था अभी। क्वेश्चन नंबर क्या, 73, यहीं पर ही हम देखेंगे। फिर मैं एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। देखो क्या बोल रहा है तुमसे भैया, 20, अब बोल रहा है 25% की वृद्धि। कहने का मतलब क्या है, इनकम वो माना करो खर्चा। अरे इनकम कहाँ से आ गई, खर्चा माना करो भाई। क्या माना करो, खर्चा। मान लो पहले स्टार्टिंग में खर्चा था 100 रुपये, अब उसकी कीमत बढ़ गई। कहने का मतलब खर्चा भी कितना बढ़ गया होगा, 125। ठीक है भाई, अब बताओ कि उसको उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी इस मद में, ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो मुझे बताओ, अगर खर्च मुझे वापस वही रखना है तो इसमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, 25 की। 25 की कमी मेरे भाई कितने पर, 125 पर। तो चचा हमारे 100 पर कितनी, बस काम खत्म। 5 बार, 5 से कट गया कितनी बार, 20 बार। दैट वुड बी योर आंसर, 20%। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माई डियर, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर, चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोल रहा है तुमसे, वो भी यहीं पर ही देख लो, हटाओ ना यार। आज हम, है ना, ये हमारे पास में कौन सा बोर्ड है भाई, बहुत बड़ा वाला आ गया है बोर्ड। तो अब मैं ना आपको यहाँ पे बताने के लिए, मतलब समझा सकता हूँ आपको, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक ही बोर्ड पर। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होती है तथा खपत में भी 20% की कमी कर दी जाए, तो इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या होगा भाई। डैश दे रखा, 4% की कमी, 5% की वृद्धि, और 4% की वृद्धि और 5% की कमी। तो मैं डायरेक्ट ही देखकर बता सकता हूँ सर, इसमें 4% की कमी होगी। क्यों, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, देखो क्या, अरे समझाया था ना, रेट अपॉन 10 का क्या सर, होल स्क्वायर परसेंट। और ये हमेशा क्या दिखाता है सर, कमी को बताता है। रेट कितनी दे रखी है, 20 की, 20/2 का होल स्क्वायर, 20/100 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 0 से 1 0 कहने का मतलब क्या, 4% की कमी होगी सर। 4% की क्या होगी सर जी, कमी हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। देखो भाई 75वां क्वेश्चन है।
और लास्ट हम करेंगे इस सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन कहाँ तक, लास्ट कर लेंगे हम, चलो लास्ट ही कर लेते हैं इसको आज। आज का हमारा क्या हो जाएगा भाई, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आगे हम 75 से 100 तक कंटिन्यू कर लेंगे एक लेक्चर के अंदर, सही रहेगा। फिर 100 से 125, हाँ कुल मिला के अभी आपका 1 2 3 4 लेक्चर और आएंगे आपके इस वीक में, 10 A के। हाँ मैं क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 75 देखो क्या बोल रहा है आपसे। एक दुकानदार 45 रुपये में कॉपी बेचता था तो 4% का लाभ कमाता है। देखो भाई 45 रुपये में बेच रहा है, वो क्या क्या बेच रहा है भैया, कॉपी बेच रहा है। 45 रुपये पर कॉपी बेच रहा है वो, और 4% का क्या कमा रहा है भैया, लाभ कमा रहा है। 4% का क्या कमा रहा है भैया, प्रॉफिट। ये मुझे सवाल समझ में नहीं आया इसमें क्यों दे रखा है, ठीक है भाई। और कॉपी बेचता है, और क्या बोल रहा है भैया, और क्या बोल रहा है, और एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है सर। 80 रुपये में बेचता है क्या, बॉक्स, बॉक्स पेंसिल बॉक्स, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब बोला गया है ये, और क्या बोला गया है तुमसे भाई, और आपसे बोला गया है इसमें क्या, कि वो प्रतिदिन 10 कॉपी तथा 7 पेंसिल बॉक्स बेचता है। पर डे क्या कर रहा है वो, पर डे 10 कॉपी प्लस 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 6 बॉक्स बेच रहा है वो पर डे। पर डे की कहानी यही है भाई, पर डे वो 10 कॉपी तथा 6 पेंसिल बॉक्स क्या कर लेता है, बेच देता है। 2 सप्ताह में वो कितना धन कमाएगा। अब देखो भाई, पर डे वो क्या कर रहा है, पर डे वो क्या कर रहा है भैया, 10 कॉपी बेच रहा है। पर डे भैया वो 10 कॉपी बेच रहा है, ठीक है मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है ना। और 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं तो मुझे बताओ, 14 दिन होते हैं। तो उस हिसाब से कितनी कॉपी बेच देगा, 140 कॉपी बेच देगा। बताओ कितनी कॉपी बेच देगा, 140 कॉपी बेच देगा, है ना। और उसी टाइप से बात कर ली जाए किसकी, बॉक्स की। तो मुझे बताओ पर डे कितना बेच रहा है, 6, और 1 सप्ताह में कितनी बेच देगा, 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 14 पंजे कितना होता है भाई, 14 पंजे हो गया तुम्हारे पास में 70, 14 छिंग कितना हो गया, 84, 84। इतनी तो वो कॉपियाँ बेच देगा, और इतनी क्या बेच देगा, वो पेंसिल बॉक्स बेच देगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं। एक कॉपी की प्राइस कितनी है, 45 रुपये, तो है ना, एक कॉपी की प्राइस कितनी है, 45 रुपये। तो क्या करोगे, 140 को 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ है ना। और इधर करोगे क्या, एक बॉक्स की कीमत कितनी है भाई, 80 रुपये, तो 84 बॉक्स की कीमत कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी सर। मल्टीप्लाई कर लो, हाँ ये ज़ीरो हो गया, ठीक है भाई। 45 दूनी 90, 45 चौ कितना हो गया, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, तो ज़ीरो। 18 ऊपर, 45 एकम 45, 45 और 15 कितना हो गया तुम्हारे पास में, 60, है ना। 60 में कितना, और फिर से कर लेते हैं भाई। 45 पंजे कितना हो गया, ये ज़ीरो हो गया। 45 चौक कितना हो गया, 45 चौक कितना हो गया तुम्हारे पास में, 180 हो गया, ठीक है सर। ये ज़ीरो है ना, कैरी 18 हो गया। 45 एकम 45, 45 में अब सबसे पहले 15 जोड़ लो, 60 हो गया, है ना। अब 60 में कितना जोड़ दो, 60 में जोड़ दो सर 3, तो कितना हो गया, 63, है ना भाई। तो कॉपी का सीन तो ये है, और उस पर बोल रहा है 4% का प्रॉफिट है। 4% का क्या है भैया, प्रॉफिट है। 4% का लाभ कमा रहा है, 4% का क्या है सर जी, प्रॉफिट है। समझे मेरी बात को। और ये देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ज़ीरो, है ना। 4 अट्ठे 32, 2 हासिल 3, 8 अट्ठे 64, और 3 कितना हो गया, 64 और 67, ठीक है भैया। और इस पर बॉक्स पर कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का। इस पर सर 20% का प्रॉफिट निकाल लो, बस दोनों को जोड़ दो। क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो कुल मिलाकर वो इतना धन कमाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो फ्री हो गए, 4 8 4 तिया 12 हो गया, हासिल 1, 6 12 6 तिया 18, 6 चौक 24, और 1 कितना हो गया, 25 हो गया। अरे बताओ भैया, तनिक कोई किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। प्लस देखो, 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गए तुम्हारे पास में, है ना। 2 दूनी कितना हो गया, 4, 7 दूनी कितना हो गया, 14, 7 दूनी कितना हो गया सर, 14 हासिल 1, 6 दूनी 12, और 1 कितना हो गया, 13। समझ रहे हो बंधु,
इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 6, 5 4 9, 3 2 5 और ये 1। तो इतना धन वो क्या करेगा सर, कमा लेगा। इतना धन क्या कर लेगा, वो कमा लेगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है क्या? इतना धन जो है वो अपने कोपचे में डाल लेगा। चलो यार कर ही लेते हैं, चलो आज 79 तक निकालते हैं। ठीक है सर। तो 30 का एवरेज लेंगे तो जल्दी एक लेक्चर कम ही लगेगा आपका। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अरे भाई माफ़ करना यार, वो थोड़ा सा कैमरे का एंगल थोड़ा सा कट गया था उधर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा हमने, देखो मैं स्टार्टिंग से समझा लेता हूँ। 45 रुपये की एक कॉपी है, 4% का प्रॉफिट है सर। 80 रुपये का एक बॉक्स है और 20% का प्रॉफिट है सर। पर डे वो क्या करता है भैया, 10 कॉपी सेल करता है और 6 पेंसिल बॉक्स सेल करता है। और बोल रहा है क्या, 2 हफ्ते में कितने दिन होते हैं भैया, 14। तो मुझे बताओ 10 कॉपी 2 हफ्तों में, अगर 10 कॉपी पर डे बेच रहा है तो भैया 2 हफ्ते में कितनी बेच देगा, 140, है ना भाई। उसी टाइप से बात की जाए, देखो 6 पेंसिल बॉक्स एक दिन के अंदर, तो 14 दिन के अंदर कहने का मतलब 2 हफ्ते में कितने बेच देगा, 84। एक पेंसिल बॉक्स की कीमत है 45 रुपये, है ना। एक बॉक्स की कीमत कितनी है भैया, 80 रुपये। बोल रहा है उस पर 4% का लाभ कमा रहा है, 4% का लाभ है, ठीक है ना भाई। तो इस पर 4% का लाभ ये हो गया और इस पर 20% का लाभ ये हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। बस ये थोड़ा सा इतना एक्सप्रेशन कट गया था वहाँ पे, तो आई एम रियली रियली सॉरी। तो अब ये आपके सामने अच्छे से है। चलते क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या बोल रहा है तुमसे। चलो छोड़ो यार, नेक्स्ट ही लेक्चर में कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छी लग रहे हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है माय डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत ही जल्दी आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। पूरा कंसंट्रेट होकर मैं आपकी परसेंटेज इस वीक के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, घबराइए नहीं। लॉस एंड प्रॉफिट भी हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने वाले हैं। और एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर, डेसिमल का आपको फर्स्ट लेक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, मिलते हैं। सभी को राम राम। इसी प्रकार आप अपना प्यार हमें देते रहिए और मिलते हैं जी।